अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम जो एमफिल के एडमिशन स्टार्ट हैं बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान में, हम वो डिस्कस करेंगे कि स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसीजर है, किस तरह से आप अपना एडमिशन ख़ुद ही इन स्टेप्स को फॉलो करके भेज सकते हैं। आपके साथ ये शेयर करते चलें कि एमफिल का जो एडमिशन का पोर्टल है वो बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी का वो 9 सितंबर को उसकी लास्ट डेट है। उससे पहले पहले आप अपना एडमिशन यकीनी बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो ही मैंने BZU लिखा है मेरे पास यूँ ओपन हो गया है और इसके बाद जो है मैं आपके साथ शेयर करती चलूँ। मेरे पास यहाँ पर ये ओपन हो गया। यहाँ पर हम अप्लाई ऑनलाइन पर जो ही क्लिक करेंगे हमारे पास ये आ जाएगा। क्लिक हेयर टू एक्सेस एडमिशन सिस्टम। आप यहाँ जो ही क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है वो आपका पोर्टल ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पर जाएंगे, अगर आपका लॉगिन आपका है पड़ा अकाउंट तो आप यहीं से जाएंगे, अदरवाइज़ आप इसको जो है वो न्यू यूज़र के तौर पर अप्लाई करना शुरू करेंगे। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास फिर पोर्टल ओपन होगा। आप उसको ये देखें, यहाँ पर आई वॉन्ट टू अप्लाई इन, यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे MPhil या MBA के लिए है। विच डिग्री यू स्टडीड आफ्टर इंटरमीडिएट, वहाँ पर आपने जो है वो कर देना है। आपने फ़र्ज़ पे BS या BSc की, आप इसको क्लिक करेंगे। जब आप नेक्स्ट पे करेंगे तो हमारे पास ये पोर्टल ओपन हो चुका है। यहाँ पर आप अप्लाई करें MPhil के लिए। आपने अपना CNIC नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है। पहले आप डे लिखेंगे, फिर मंथ और फिर ईयर लिखेंगे। नेम आपने अपना लिखना होगा, फादर नेम लिखना होगा। फादर का ऑक्यूपेशन क्या, आपके फादर का क्या ऑक्यूपेशन है, प्राइवेट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, आप ये लिखेंगे या अदर, तो आपके पास यहाँ ऑप्शंस मौजूद होंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर अगर आपका मौजूद है, अगर आप पहले ही BZU से आपने पढ़ा हुआ है तो आप अपना वो रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, अदरवाइज़ आपका नहीं है तो आप इस पर नहीं डालेंगे। जेंडर अपना सेलेक्ट करेंगे, मेल है तो आप मेल करें, फ़ीमेल है तो आप फ़ीमेल का कर दें। नेशनैलिटी आपने अपनी करनी है, पाकिस्तानी है या आप जो भी करना चाहें। प्रोविंस आपने, आपका जो भी प्रोविंस है आप उसको सेलेक्ट कर देंगे। डोमिसाइल आपका किस प्रोविंस का है आपने वो यहाँ सेलेक्ट कर देना है। यहाँ पर आपके रिलीजन का है, रिलीजन मुस्लिम है तो मुस्लिम कर दें, नॉन मुस्लिम है तो नॉन मुस्लिम पर आप क्लिक कर देंगे। एड्रेस, यहाँ पर जो आपका पता है आपने वो लिखना है जो आपका मौजूदा पता होगा। टेलीफ़ोन नंबर, आपका जो PTCL का नंबर है आपने वो डालना है और यहाँ पर सेल नंबर डालना है। आपके गार्डियन का डाल सकते हैं या आप अपने पेरेंट का डाल सकते हैं। फिर आ जाता है सेल नंबर एप्लीकेंट का। एप्लीकेंट चूँकि आप हैं तो आपने अपना यहाँ पर सेल नंबर, स्टूडेंट ने अपना डालना होगा। ईमेल, स्टूडेंट ने अपनी ईमेल पुट करनी होगी। प्लेस ऑफ स्टे ड्यूरिंग स्टडी, अगर आप हॉस्टल में रहना चाहते हैं तो आप यहाँ पर यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करेंगे। अगर आप अपने ही घर में रहेंगे तो आप अब ओन हाउस को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका हिफ्ज़ कुरान आ जाता है। अगर आप हाफिज़ कुरान है तो यस करेंगे, अदरवाइज़ आप नो करेंगे। यहाँ पर आपने अपनी पासपोर्ट साइज़ पिक्चर लगानी होगी। यहाँ पर लिखा हुआ है फुल, उसका प्लेन वाइट होना चाहिए, बैकग्राउंड जो ऑफ वाइट होना चाहिए या क्लियर होना चाहिए। प्लेन ब्लू भी एक्सेप्टेबल होगा, लेकिन आपकी पिक्चर ब्लर नहीं होनी चाहिए। कम्प्लीटली तौर पर आपका फेस विजिबल होना चाहिए। अगर आपकी पिक्चर ब्लरी होगी या पिक्सलेटेड होगी तो आपकी पिक्चर को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा और आपने अपनी पिक्चर को JPG फॉर्म में जो है वो फॉर्मेट में ही अपलोड करना होगा। यहाँ पर पर्सन टू बी इन्फॉर्म्ड इन एमरजेंसी, यहाँ पर आप उस बंदे का नाम लिखेंगे कि अगर आपके साथ अनफॉर्चुनेटली कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो जाती है तो किसको इन्फॉर्म किया जाए। नेम आप उस बंदे का लिखेंगे जिसको इन्फॉर्म करना होगा, उनका एड्रेस लिखेंगे, उनका टेलीफोन नंबर लिखेंगे, PTCL नंबर और फिर यहाँ पर उनका सेल फ़ोन नंबर। यहाँ पर आप अपनी इन्फॉर्मेशन देंगे, मैट्रिक की, आपकी डिग्री क्या है, प्री मेडिकल है, प्री इंजीनियरिंग, आप वो पुट करेंगे। बोर्ड नेम, आप किस बोर्ड से आपका ताल्लुक़ था आप वो लिखेंगे। ईयर, किस ईयर में आपने अपनी मैट्रिक को कंप्लीट किया आप वो लिखेंगे। रोल नंबर पुट करेंगे, मैट्रिक का टोटल नंबर लिखेंगे और ऑब्टेन मार्क्स लिखेंगे, यहाँ डिवीज़न और ग्रेड लिखेंगे, ये पोर्शन। इसी तरह से FSC का आप सारा पुट करेंगे और उसके बाद आपका आ जाएगा BS या BSc का। यहाँ पर अपनी डिग्री सेलेक्ट करेंगे। एग्ज़ाम सिस्टम, अगर आपका सालाना था तो एनुअल सिस्टम, अगर आपका सेमेस्टर सिस्टम था तो आप सेमेस्टर सिस्टम को सेलेक्ट करेंगे। बोर्ड नेम, आपकी यूनिवर्सिटी का जो नाम होगा आप उसको सेलेक्ट यहाँ करेंगे। यहाँ पर ऑप्शन मौजूद हैं। एग्ज़ाम पास इन, आपने किस साल में एग्ज़ाम पास किया वो लिखेंगे। ईयर आपका जो है वो आपने सेलेक्ट करना। रोल नंबर, टोटल मार्क्स कितने थे, ऑब्टेन मार्क्स कितने हैं, डिवीज़न और ग्रेड यहाँ पर लिखना है। मेजर, अगर आपका कोई स्पेशलाइजेशन थी तो आप वो लिख सकते हैं।
पोजीशन अगर आपकी यूनिवर्सिटी में कोई थी तो आपने वो भी लाजमी सेलेक्ट करनी होगी। यहाँ गैट टेस्ट डिटेल्स, अगर आपने गैट का टेस्ट दिया और आप चाहते हैं कि आपके गैट के टेस्ट के मुताबिक आपका एडमिशन अगर आप करवाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपने डिटेल्स लाजमी देनी होगी। यहाँ पर आपने गैट टेस्ट को सेलेक्ट करना है, आपने वैलिडिटी कितने तक है वो आपके रिज़ल्ट पर लिखी होती है वो पुट करनी है, रोल नंबर करना है, टोटल मार्क्स 100 होते हैं और ऑब्टेन मार्क्स आपने अपने पुट कर देने हैं। उसके बाद आपने अपनी एप्लीकेशन को सेव कर देना है। ये मेथड था किस तरह से आप BZU में अपना एडमिशन भेज सकते हैं। इसके बाद आपको फ़ी भी सबमिट करनी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप सो वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।